बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी ये वर्ड तो सुना होगा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना। ये जो मनाजिर हैं ये अमेरिका के लिए मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये इतने दर्दनाक मनाजिर है। असल में हुआ क्या है कि कल ईरान और इराक इन्होंने एक बड़ा तगड़ा पैगाम दिया। इन्होंने ये ड्रिलिंग की है, लेकिन ड्रिलिंग में बड़ी अजीब बात है कि ऐसा होता नहीं था कि इराक और ईरान अपनी कश्तियों को लेकर आए और आकर ड्रिलिंग करे वहां पर, और अमेरिका को पैगाम दे कि तुमने अगर नेवी को अपने लेकर आए यहां पर, हम यमन के मुकाबले में हमारी सारी कश्तियां। और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये जो बॉट्स हैं इनके ऊपर ड्रोन्स भी लगने हैं और लगे हुए हैं, और कई ऐसी बॉट्स हैं जिसके ऊपर इन्होंने मिसाइल लगाने हैं और लगे भी हुए हैं। कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर इनकी मशीन गन्स हैं। वो इस तरह का सारा स्नैरियो इन्होंने लगा दिया। अब असल में उन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने ये मनाजिर जब अमेरिका को दिखाए तो उन्होंने बड़े ये हंगामी तौर पर, असल में एक्सरसाइज थी, उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया कि जैसे ये तुम्हारे यहाँ पर आएंगे मिसाइल दागने के लिए डिस्ट्रॉयर, हम लोग हजारों के हिसाब से यमन के साथ चले जाएंगे और हम जो जंग छेड़ेंगे तुम्हारे साथ, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम तुम्हारा हाल क्या करेंगे। यानी इतनी तबाही का मामला इनके साथ हो जाएगा, इतनी तबाही का मामला हो जाएगा जिसको ये संभाल नहीं पाएंगे। अमेरिका को अब तक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिसकी वजह से उसने हमला नहीं किया, कि ये जो असल में कश्तियों का जहाँ तक मामला है, ये बॉट्स इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ये चारों तरफ से जब हमला करने के लिए आएंगे, यानी हज़ारों के हिसाब से, ये अमेरिकी जहाज़ों को समंदर में गर्क कर देंगे। और देखिए, आपने किसी बड़े शिप को तबाह करना होता है, छोटा सा निशाना लेकिन राइट जगह पर लगे तो आप पूरा शिप उड़ा सकते हैं। अब सोचो ज़रा, ये कश्तियाँ हों और हज़ारों के हिसाब से आप एक ही दफ़ा पर देखिए, जब अमेरिका ने यहाँ पर अपने डिस्ट्रॉयर भेजने हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है वो अमेरिका का फाइनल सबसे तगड़ा होगा जंग में, तो उसने कोई कच्चा बच्चा तो नहीं उतारना। अब यहाँ पर ये सारी कश्तियाँ और ये चीज़ें जाकर जब अमेरिका पर हमला करेंगी तो 2-4 डिस्ट्रॉयर और कोई एक आधा उसका एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ से तबाह हो गया तो अमेरिका तो गेम से आउट हो गया। यानी हो सकता है एक ही हमले के अंदर आप जो मर्जी कर ले, अगर आप 400-500 कश्तियाँ इस तरह की आ जाती है, 1000 आ जाती है, आप सबको नहीं तबाह कर सकते। आप पर मिसाइल लगने ही लगने हैं। यही तो वजह है कि अमेरिका ने अब काम क्या किया है, अमेरिका ने ईरान को एक पैगाम भेजा है सीज फायर का। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ईरान ने इसकी कंफर्मेशन दिया। उन्होंने कहा जी अमेरिका की जानिब से हमें एक पैगाम आया है, और पैगाम ये आया है कि आप इस जंग में ना कूदें। आप इस जंग में कूदेंगे तो ये पूरे रीजन में फैल जाएगी और फिर उसमें सबका नुकसान होगा। आप सोचें, अमेरिका ने ईरान को क्यों पैगाम भेजा कि आप इस जंग में ना कूदें। उसने इसलिए कहा है कि देखें, आप हिजबुल्लाह को रोकें, आप यमन को रोकें, आप भी रुकें, ताकि हम इसको मामले को ठंडा कर सके। यानी आप भी कुछ करें, पहल हम भी करें। तो उन्होंने आगे से कहा है कि भाई देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर आपके इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया जाता है। हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर ये होसी हो, ये आज़ाद हैं अपने फैसले लेने में। हमारा हमास पर कोई जोर नहीं चलता, ना हमारा कोई हिजबुल्लाह पर जोर चलता है। हम उनके इत्तेहादी हैं, हमारा यमन पर कोई जोर नहीं है, उनके इंडिपेंडेंट फैसले हैं। जैसे आप अपने इत्तेहादियों के साथ इंडिपेंडेंट करते हैं तो हमारा भी राइट है। अगर आप 12,000 किलोमीटर दूर से आकर रेड सी में इसराइल की मदद करने के लिए आ रहे, इसराइल को हथियार दे रहे हैं, तो हम अपने इत्तेहादियों की हर तरह से मदद करेंगे। लड़ना उन्होंने है, फैसला उन्होंने करना है, हम इस फैसले में नहीं आ सकते। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि आप जो हमें कह रहे हैं कि सीज फायर करें, फलाना करें, ये करें, तो आप सिंपल सी जाकर आप इसराइल को क्यों नहीं रोकते। आप इसराइल को रोक दें, हम इस सारी सूरत हाल में अपना किरदार अदा करेंगे कि हम भी इनसे बातचीत करें और ये जंग रुक सकती है। आपको अगर इतनी परेशानी है कि इस खत्ते के अंदर जंग छिड़ जाएगी, तो आप सिंपल सा काम क्यों नहीं करते, आप इनको रोक दें ताकि ये मामला क्लियर हो जाए। अब आप अंदाजा करें कि ईरान अगर इस पैमाने पर जाकर इनके साथ ये हाथ कर रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ आ गई है कि क्या हो रहा है। इसका मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है। असल में सबसे ज्यादा अमेरिका के पैरों तले जमीन जो निकली हुई है, उसको खतरा ये है कि सारी मिलिट्री बेसिस मेरी जो है इस खत्ते के अंदर, जहां पर 55,000 के करीब अमेरिकी फौजी हैं, ये सारे मारे जा सकते हैं। और ये बड़े खतरनाक हद तक है, क्योंकि ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज इराक, शाम, लीबिया से आप शुरू कर ले, आप
यानी आप अंदाजा कर ले, यमन को देख ले, हिजबुल्लाह को देख ले, हमास, वो कह रहे हैं कि इस लेवल पर है। अब तो इन्होंने इल्जाम लगाया कि नॉर्थ कोरिया भी उसमें शामिल हो गया। तो अमेरिका को असल परेशानी ये है कि हमारा परमानेंटली यहाँ से सफाया हो सकता है। देखिए एक बात समझे, ये जो कश्तियां हैं, ये खाली ये कश्तियों की बात नहीं है। कश्तियां तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बड़े यानी जो तकब्बुर आना, ये डिस्ट्रॉयर, ये वो इसको तबाह कर सकती हैं। अमेरिका को कर सकती है, वो जाकर इसराइल का मामला तो नहीं ना कर सकती, वो तो हिजबुल्लाह ने करना है। अब हिजबुल्लाह ने वहां पर मिसाइल दागा है, और मिसाइल आज यानी आप देख लें कि उनकी एक और जगह पर किरियात शमूना वाली साइड है, वहां पर जाकर लगा और उनका आयरन डोम फेल हो गया, कोई सायरन भी नहीं बचा, ना आयरन डोम। इसका मतलब है कि उन्होंने इनका जो सिस्टम है वो नकारा बना दिया। क्या उनका सिस्टम हैक कर लिया गया है कि अब वो ना कोई सायरन दे रहा है ना कोई कुछ कर रहा है? ये सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए पहले होता ये था कि फॉल्स अलार्म्स बजना शुरू हो गए, यानी फिजा के ऊपर कोई गुब्बारा शुबारा भी भेज दिया, कुछ भेज दिया, और वैसे तंग करने के लिए पूरे मुल्क में सायरन बज रहे, और ये और लोगों को उन्होंने इतना पागल कर दिया, वो शेर आया वाली बात है कि अब रियल में आए तो सायरन ही नहीं बजे। अब वो पहली बात तो ये है, और दूसरा जो प्रॉब्लम ये है कि हिजबुल्लाह ने तो छोटे से मिसाइल मारे, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो वो जाकर हिटों में और सारा सिस्टम नाकाम हो गया। अब अमेरिका को ये बात समझ आ गई कि इनके पास है टेक्नोलॉजी। उन्होंने चूंकि यमन को देखा है हालिया, आप जानते हैं कि यमन के मामले पर ये शिप्स ने अपना पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो था बंद कर दिया, तो उसके बावजूद एक्यूरेटली जाकर हमला किया। तो उनको पता है कि ये जो खाली छोटी छोटी कश्तियां आ रही हैं, स्पीडी बॉट्स नहीं है, ये चलते फिरते मिसाइल हैं, रॉकेट हैं, और इनके अंदर इन्होंने सिस्टम लगाया। दिखाते ये नहीं है, लेकिन पूरी तरह तैयारी है। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा उनको मसला ये है कि जंग छिड़ती है तो पूरे खित्ते में जंग चली जाएगी, और हमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा कि हमारे 55,000 पूरे जो मिलिट्री बेसिस है वो फारिग हो जाएंगी। जैसे इराक ने अब ये कहा, ये इराक ने इनके साथ जो ड्रिलिंग किया, तो इराक ने क्या इनको कहा, उन्होंने क्या अमेरिका यहाँ से निकले, बोरिया बिस्तर उठाए, तो बाकी भी सारे कहना शुरू हो जाएंगे। और रशिया और चाइना इन्फ्लुएंस करें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर कि आप अगर इस जंग को बचाना चाहते हैं तो आप अमेरिका को निकालें। आप देखिए सऊदी अरब और बाकी ने इनकार कर दिया कि भाई हमने तो अमेरिका का साथ नहीं देना, तो आप देख लें इसके बाद कोई उनको खतरा नहीं। लेकिन रीजनल जंग जब बनती है तो एक सूरत हाल बड़ी खराब है, और वो ये कह रहे हैं इनको कि आप इस जंग से बाहर निकल जाएं। अगर आप इस जंग से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी बड़ी तबाही हो जाएगी। तो अमेरिका को भी ये समझ नहीं आ रही कि यमन की कश्तियां हमें डुबोने जा रही, क्योंकि अब तो ईरान और इराक वो भी इनके बैक पर आ गया है। ये ड्रिलिंग करके उन्होंने पैगाम दे दिया है कि अमेरिका आएगा तो हम आ जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि तेल और गैस की कीमतें जब बढ़ेंगी तो इलेक्शन के अंदर तो इतना असरअंदाज होगी। पूरी दुनिया में आप देखिए 30-40% तेल की कीमतें बढ़ जाती है, लड़ाई होती है, और ये लड़ाई जब बढ़ती है तो फिर उसके बाद आप अंदाजा कर लें कि 100%, 200% तक कीमतें बढ़ सकती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया $200-250 फी बैरल के हिसाब से तेल खरीदे, जब पूरा खिता आग की लपेट में आ जाए। दुनिया का कोई एक बंदा भी रह जाएगा कि जो इस जंग की फेवर करता होगा, वो भी मुतासिर होगा कि यार तेल की कीमतें आसमान पर चली गई हैं। और ईरान से जो इतने लाख बैरल जाता है, फिर इराक है, फिर ऊपर से इन्होंने क्या देना, क्योंकि ये 12 ममालिक को उन्होंने शिप नहीं जाने देना। जो इस जंग में कूदेगा उसके शिप को तो ये जाने नहीं देंगे, किसी सूरत यहाँ से नहीं जाने देंगे, तो उनके लिए तो बड़ी तबाही है। और दूसरा, ईरान के पास जो स्टैंड बाय पोजीशन पर उसने खतरनाक मिसाइल रखे हुए हैं। आप सोचें कि इस जंग में अगर ये यमन को तबाह करने के लिए आते हैं तो यमन की मदद करने के लिए आएगा ईरान ऑफिशियली। अभी तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई है अमेरिका वाली, जैसे ये कश्तियां और ये सारी चीजें हैं, ये साथ साथ वो दिखा रहे हैं। होता क्या है कि अमेरिका हमेशा काम ये करता है, तंजीमों को आगे लगा दिया, खुद पीछे रहकर करेगा, बाकी दुनिया की ताकतों को मिसाइल दिए। अब समझ लें ये इसराइल की जो लड़ाई है, क्या अमेरिका नहीं लड़ा? एक गोला भी जो है वो अमेरिका अगर भेजना बंद कर दे तो इसराइल तो ये कल सुबह ही जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन वो भेज रहा है। इसी तरह ईरान और बाकी ताकतों ने कहा, उन्होंने कहा हम तो दे रहे हैं, लड़ना ना लड़ना उनका काम है। हाँ, अगर तुम बचाने के लिए आ रहे हो इसराइल को तो फिर हम भी जाएंगे। तो उनको सबसे ज्यादा खतरा ये है कि अब ये अगर जो ममालिक, अगर लेट्स से 12 ममालिक आ जाते हैं तो इनके शिप्स भी तबाह करना शुरू कर देगा ईरान। ईरान का मतलब क्या है, करेगा यमन, टेक्नोलॉजी ईरान की होगी, मारेंगी कश्तियां इराक की आकर, लेकिन पीछे बैठा ईरान होगा। तो अब उनको तकलीफ ये है कि अगर ये हुआ तो पूरा अमेरिका इसकी लपेट में आ जाएगा। हमारी तो सारे मिलिट्री बेसिस पर हमला है, क्योंकि इसराइल की तो मिलिट्री बेसिस है नहीं। हम जंग में कूदेंगे तो ये सारी मिलिट्री बेसिस के ऊपर ये मिसाइल दागेंगे, तो ये तो अमेरिका के लिए क़यामत खेज सिलसिला होगा, यानी ड्रोना ख्वाब होगा जो इसको वो कहते हैं संभाल नहीं पाएंगे। और ऑलरेडी अमेरिका के रिजर्व जो है
वो यानी ऑलरेडी खत्म हो रहे हैं। यूक्रेन की जंग का मामला बड़ा खतरनाक है। अब दूसरी सबसे बड़ी सूरत हाल है कि अमेरिका अगर डायरेक्ट इस जंग में आता है तो फिर ईरान इस जंग में आएगा। ये बात आप ज़हन में रख लें, क्योंकि हिजबुल्लाह ने वहां से इसराइल को संभालना है। ईरान का आगे प्लान ये है कि हम इस जंग में ऑफिशियली फिर कूदेंगे। तो ईरान जब कूदेगा तो उसने सबसे पहले काम ये करना है कि 3 शहरों को उसने निशाना बनाना है, यरूशलेम, तिल अवीव और हाइफा। और वहां पर भी उसने सिर्फ टारगेट करने हैं इसराइली इलाके, वो जगह पर टारगेट करने हैं कि जहां पर इसराइल को सब कुछ तबाह होगा। अब अमेरिका की जो तमाम मिलिट्री बेसिस हैं वहां पर जब शदीद हमले होंगे, सीधे निशाने लगेंगे। चाइना ने इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर दी है ईरान की कि अब जो मिसाइल जाकर लगेगा अमेरिका के मिलिट्री बेस पर, वो पुराने वाला नहीं होगा, वो जो जिसमें अमेरिका ने मूव कर दिया था और वो यूक्रेन को लग गया और ये वो मामले अब खत्म हो गए। अब उनकी इतनी एक्यूरेसी है कि वो सीधा जाकर अमेरिका को हिट करेंगे। और मजे की बात यह है कि ईरान का इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा है। देखिए, हिजबुल्लाह के जो हामी हैं, आप सोच नहीं सकते, मैक्सिको के अंदर अमेरिका की रिपोर्ट आई है कि इतनी बड़ी तादाद में है, इतनी बड़ी तादाद में है कि चाहे वो मुसलमान है या गैर मुसलमान, वो बहुत बड़ी तादाद में। कैसे है ये अमेरिका को भी समझ नहीं आ रही। रिपोर्ट तो उन्हें तैयार की, वो सारे वो कहते हैं अमेरिका में घुस जाएंगे। और जब वो अमेरिका में घुस जाएंगे तो बताइए फिर इस सारी सूरत हाल में क्या होगा। अभी वो कह रहे हैं कि चाइना ने किस किस टेक्नोलॉजी को आगे वो लेकर आए हैं, क्या किया। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये हिजबुल्लाह ने जो इनकी एयरबेस के ऊपर हमला किया है, इसराइल का सिस्टम जवाब क्यों दे गया है? मारे उन्होंने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, समझे इस बात को, मारे उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल है, लेकिन सिस्टम उनका डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। कहानी अब ये नहीं है कि आपके पास कितना खतरनाक मिसाइल है, आपके पास टेक्नोलॉजी क्या, फलाना क्या। आप अगर अगले मुल्क के सिस्टम को जैम कर सकते हैं तो आप चाहे एक पटाखा भी फेंक दे तो वो भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, उन्होंने कितनी आसानी के साथ उनकी वो एयरबेस उड़ा दी जिसका काम ही था कि हमले रोकना, जासूसी करना, तमाम चीजों का बर वक्त बताना। आपने उनका सिस्टम ही सारा उड़ा दिया है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका को अभी नहीं पता कि ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है वो किस लेवल पर खतरनाक है, उसकी सलाहियत क्या है, कितना मुश्किल है, कितना तबाहकुन है। इस बात की इंटेलिजेंस मालूमात अभी उनके पास नहीं। एक अंदाजा है, वो कितना गलत हो सकता है ये बात की बात है। ईरान की सिर्फ एक बात बिल्कुल ठीक है, जो उन्होंने कहा था कि जब हम मिसाइल मारेंगे हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आपको पता नहीं है कि आपके साथ होगा क्या। उन्होंने कहा हम आपको सरप्राइज करेंगे। देखिए, ये बात ईरान ने जब कही है, ये आपके लिए, हमारे लिए, या आम बंदे के लिए बात हो सकती है कि उनके पास कोई एक आधी टेक्नोलॉजी होगी, वो कह रहे हैं या फिर हम आपको सरप्राइज करेंगे, जैसे मैचेस में होता है कहते हैं सरप्राइज कर देंगे। यहां पर इसका मतलब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां वो नहीं लेंगी जो हम और आप ले रहे हैं। उनको ये पता है कि उन्होंने हमें हिंट दे दिया है कि जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है उससे कई गुना ज्यादा ईरान के पास है। आप अगर किसी जंग में कूदते हैं तो अगला आपके सामने लेकर आया F-35, आपके पास F-16 या उससे भी लो लेवल का। लेकिन जब आप F-35 की सलाहियत को इस तरह रोक देते हैं कि वो हमला करने के काबिल ही नहीं रहता, तो बताएं फिर आप तो किसी भी मिसाइल से उसको मार सकते हैं। ये बात समझिए ना, अगर आप कंट्रोल टावर से उसका राब्ता मुनक़िता कर दें, जैम कर दें, EMP से हमला कर दें, सिस्टम ही उसका उड़ा दें, तो बताइए फिर इस सारी सूरत हाल में क्या होगा। इन्होंने कोशिश तो बड़ी की थी ईरान पर पाबंदियां लगाने की, लेकिन वो अपना मिसाइल प्रोग्राम, उनके इंजीनियर्स, वो सारे काम करते रहे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ऊपर से इसराइल ने आम लोगों को मारा है, उसने कोई मिलिट्री टारगेट जाकर हिट नहीं किए। तो इस सारे मामले पर ईरान के पास 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर इस रेंज तक के जो मिसाइल हैं, वो कह रहे हैं कि वो सीधा अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमले भी करेंगे, वो इसराइल के ऊपर भी हमले करेंगे। और मजे की बात यह है कि ईरान ने एक बात कही है कि हमारे मिसाइलों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ना अमेरिका का मिसाइल सिस्टम, ना इसराइल का। अब ये बात जब ईरान ने कही थी आज से तकरीबन 2 महीने पहले, तो शायद उस वक्त हमें ये बात थोड़ी समझ नहीं आई थी कि ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका का सिस्टम फेल हो जाए। लेकिन जो परसों हिजबुल्लाह ने, ये आप देख रहे हैं मनाजिर, जो एयरबेस के ऊपर उन्होंने हमला किया है, तो वहां पर डेविड स्लिंग था, आयरन डोम था, अमेरिकी सिस्टम, ये वो सारे फेल हो गए। इसका मतलब है कि उन्होंने हल्की सी एक ट्रेलर सिर्फ आपको दिए। इसीलिए तो ब्लिंकन ने आकर कहा इजराइल को कि आप इस तबाही वाली जंग में ना जाना,
हम लोग तबाह हो जाएंगे। हम सबको बहुत बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने कहा कि अमेरिका की पोजीशन कमज़ोर है और सबसे कमज़ोर हमारी पोजीशन हो चुकी है, हमारी नेवी कमज़ोर है, ईरान हम पर हमला करेगा। और उन्होंने कहा है कि तमाम चीज़ें यानी क्रूज़ मिसाइल, रूस की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल भी वो फायर कर सकता है और हिजबुल्लाह के ज़रिए जो तबाही करेगा वो हम अपना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। साथ उन्होंने कहा कि अगर ये सब हुआ तो इसराइल का वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा और अगर ये जंग निकली तो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगी। जब ये सूरत हाल हो रही है तो ये कश्तियां तो सिर्फ अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।